दोस्तों स्वागत है आरएल के क्लासेज पर। दोस्तों जैसा कि आपको पता है रीडिंग प्रमोशन कैंपेन चल रहा है और इस कैंपेन के दौरान इस मिशन पढ़ो राजस्थान में आपको साप्ताहिक गतिविधियां तैयार करनी हैं। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए कक्षा 1 से 8 तक के लिए हिंदी विषय की साप्ताहिक गतिविधियां, जिनको आप 17 से 22 तारीख तक के लिए बना सकते हैं और साथ ही हम आपको फ्री पीडीएफ भी देने वाले हैं। सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ताकि आने वाली डेली एक्टिविटीज भी आप तक पहुंच सके और चैनल से जुड़े रहें। देखिए यह गतिविधियां आपको किस प्रकार से करवानी है। सभी प्रकार की हमने मंडे से लेकर सैटरडे तक की जो एक्टिविटियां हैं उनको साप्ताहिक गतिविधियों में रखा है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में कि किस प्रकार से ये एक्टिविटियां हम डेली करवाएंगे। हाँ तो देखिए दैनिक गतिविधि आपकी जो रहेगी, शिक्षण योजना दिनांक 17 अगस्त 2026, वार रहेगा आपका सोमवार। सोमवार को आपको हिंदी की गतिविधि किस प्रकार से बनानी है वो देख लीजिए। ठीक है, चैनल है हमारा आरएल के क्लासेज, इसको जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। सबसे पहले आपको बना ले हैं ऐसे आपको कॉलम, ये देखिए आपके रजिस्टर में आपने पहले से बना रखे होंगे, हमने जो डेली एक्टिविटीज़ हैं उनमें बता रखा है। कक्षा 1 से 2 के लिए बना रहे हैं। सबसे पहले कक्षा 1 से 2 के लिए बना रहे हैं तो कक्षा 1 से 2 भर देंगे। गतिविधि हमने ली है सृजनात्मक वर्णमाला। सृजनात्मक वर्णमाला के उद्देश्य में आप लिख देंगे वर्णों की पहचान और निर्माण कौशल बढ़ाना। वर्णों की पहचान और निर्माण कौशल बढ़ाना, कल्पना शक्ति और ललित कला कौशल विकसित करना। ललित कला और कल्पना शक्ति का कौशल भी विकसित करना। सामूहिक कार्य को बढ़ावा देना। सामूहिक कार्य को बढ़ावा देना। ठीक है, गतिविधि का विवरण में आप लिखेंगे कि गतिविधि किस प्रकार से करवानी है। सबसे पहले बच्चों को मिट्टी या कले या रंगीन कागज के टुकड़े देंगे। उन्हें वर्णमाला के अक्षर जैसे क, ख आदि इन सामग्रियों से बनाने के लिए कहेंगे। बच्चों को हम एक यानी कि मान लो मिट्टी देंगे या कले देंगे या रंगीन कागज देंगे के टुकड़े देंगे और बोलेंगे कि वर्णमाला का अक्षर क बनाओ। ठीक है, प्रत्येक अक्षर के साथ उससे संबंधित वस्तु का लघु मॉडल बनाने को कहेंगे। लघु मॉडल बना के दिखाएगा बच्चा, है ना। सबसे सुंदर अक्षर वाले दल यानी कि टीम को पुरस्कृत किया जाएगा। ये आप गतिविधि का विवरण लिख देंगे। सहायक सामग्रियां हमने यहाँ पर क्या उपयोग में की है, रंगीन मिट्टी, कले या रंगीन कागज और गोंद, अक्षर कार्ड, वस्तुओं के चित्र और चार्ट पेपर। इस प्रकार से कक्षा 1 से 2 के लिए एक्टिविटी तैयार हो गई है आपकी मंडे की। फिर देखिए कक्षा 3 से 5 के लिए एक्टिविटी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा दोस्तों, है ना। कक्षा 3 से 5 गतिविधि आपकी रहेगी कहानी विस्तार। कहानी विस्तार गतिविधि कौन सी है, कहानी विस्तार। ठीक है, स्टोरी एक्सटेंशन। अब देखिए एक्सटेंट उद्देश्य में आप लिख देंगे कल्पना शक्ति और रचनात्मक लेखन को बढ़ावा देना। कल्पना शक्ति और रचनात्मक लेखन को बढ़ावा देना। फिर है कथा संरचना की समझ विकसित करना। जो कहानी की जो संरचना है उसकी समझ को विकसित करना है। शब्द भंडार बढ़ाना, शब्द भंडार भी बढ़ेगा। गतिविधि का विवरण में आप क्या लिख देंगे, शिक्षक एक छोटी अधूरी कहानी सुनाएगा। बच्चों को समूह में बांटें और कहानी को पूरा करने के लिए कहेंगे। कहानी का एक नया पात्र या एक अप्रत्याशित घटना जोड़ने को प्रोत्साहित करेंगे। ठीक है, मैं दोस्तों इसको ज़्यादा समझाऊंगा नहीं क्योंकि डेली जो एक्टिविटी आती हैं उसमें मैं आपको रोजाना समझा के बताता हूँ, तो इसमें हम डायरेक्ट कैसे लिखना है वो ही बताऊंगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। प्रत्येक समूह है अपनी कहानी कक्षा के सामने सुनाएंगे। ठीक है, फिर देखिए सहायक सामग्री में आपको लिख देना है अधूरी कहानी के प्रारूप यानी कि उसका फॉर्मेट, नोटबुक, पेंसिल और श्यामपट्ट या इसको चौक। ठीक है, ये कक्षा 3 से 5 तक की आपकी एक्टिविटी करवा सकते हैं, कहानी विस्तार वाली। फिर देखिए कक्षा 6 से 8 के लिए, कक्षा 6 से 8 के लिए 6 से 8 के लिए क्या करवाएंगे, सबसे पहले कक्षा लिख देंगे 6 से 8। गतिविधि का नाम में आपको गतिविधि है साहित्यिक प्रश्नोत्तरी। साहित्यिक प्रश्नोत्तरी। ठीक है, इसके उद्देश्य लिख देंगे हिंदी साहित्य और कवियों के बारे में ज्ञान बढ़ाना। हिंदी साहित्य और कवियों के बारे में ज्ञान बढ़ाना। त्वरित सोच और टीम वर्क को बढ़ावा देना। त्वरित सोच और टीम वर्क को बढ़ावा देना। स्मरण शक्ति में सुधार करना। स्मरण शक्ति में सुधार करना। गतिविधि विवरण में कक्षा को 4 टीमों में बांट देंगे।
हिंदी कवि, उनकी रचनाएं और व्याकरण के प्रश्न तैयार करेंगे। प्रश्नोत्तरी के कई चरण होंगे, जैसे लेखक है, उसकी पहचान है, उसकी रचना है और रचना की पहचान है, तो ये कई चरण करेंगे। सही उत्तर पर अंक देंगे और विजेता टीम की घोषणा करेंगे। सहायक सामग्री इसमें हम काम में लेंगे प्रश्न बैंक, टाइमर, स्कोर कार्ड और प्रसिद्ध लेखकों के चित्र। ठीक है, इस प्रकार से आज कक्षा 6 से 8 की मंडे के लिए एक्टिविटी करवा सकते हैं। तो दोस्तों हमने कक्षा 1 से 8 तक की जो एक्टिविटी है वो करवा ली है। अब हम करेंगे मंगलवार के दिन आपको किस प्रकार की एक्टिविटी करवानी है, यानी कि दिनांक 18/8/2026 18/8/2026 दैनिक शिक्षण योजना में किस प्रकार से आपको लिखनी है। मंगलवार का दिन है, विषय हिंदी रहेगा, कक्षा 1 से 2 और 1 से 3 से 5 और 6 से 8 के लिए। सबसे पहले देखिए कक्षा 1 से 2 के लिए किस प्रकार से एक्टिविटी आपको भरनी है रजिस्टर के अंदर। कक्षा भर देंगे 1 से 2। गतिविधि हमने ली है ध्वनि पहचान खेल, ध्वनि पहचान खेल, तो ये आप नाम लिख देंगे। उद्देश्य देखिए, उद्देश्य के अंदर स्वर और व्यंजन की ध्वनियों में अंतर पहचानना, सुनने की क्षमता और ध्यान एकाग्रता बढ़ाना, भाषा के प्रति रुचि जगाना, भाषा के प्रति रुचि जगाना। ठीक है, इस प्रकार से आप उद्देश्य लिख देंगे। गतिविधि का विवरण, गतिविधि का विवरण, शिक्षक विभिन्न जानवरों की आवाज़ों के कार्ड दिखाएंगे, बच्चे उस आवाज़ को पहचानेंगे और संबंधित अक्षर बताएंगे। कैसे कबूतर, मैं से मोर जैसी ध्वनियाँ का अभ्यास होगा। सही उत्तर पर तालियां बजाई जाएगी। ठीक है, सहायक सामग्री हमने इसमें क्या ली है, जानवर और पक्षियों के चित्र के कार्ड, अक्षर चार्ट, रिकॉर्डिंग आवाज़ के लिए मोबाइल भी लिया है। ठीक है, इस प्रकार कक्षा 1 से 2 के लिए एक्टिविटी हो गई मंगलवार के दिन की। फिर देखिए मंगलवार को कक्षा 3 से 5 के लिए एक्टिविटी चित्रात्मक वाक्य निर्माण, चित्रात्मक वाक्य निर्माण, ये हमने एक्टिविटी ली है। इसके उद्देश्य क्या होंगे, दर्शात्मक सोच और रचनात्मक लेखन का विकास, दर्शात्मक सोच और रचनात्मक लेखन का विकास, वाक्य संरचना की समझ बढ़ाना और शब्दावली का विस्तार। गतिविधि का विवरण, गतिविधि का विवरण देखिए, एक बड़ा पोस्टर लेंगे जैसे बाजार का या पार्क का, ठीक है, कोई भी दिखा देंगे बच्चों को। बच्चे समूह के चित्र के बारे में 5-5 वाक्य लिखेंगे। प्रत्येक समूह अपने वाक्य कक्षा में प्रस्तुत भी करेंगे। शिक्षक वाक्यों में सुधार करेंगे, अच्छा आएगा तो उनको शाबाशी देंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप ये एक्टिविटी करवाएंगे। फिर देखिए इसमें सहायक सामग्री कौन सी है, बड़े पोस्टर, चित्र, रंगीन पेंसिल, स्केच पेन और चार्ट पेपर, ये सहायक सामग्री में लिख देंगे। इसके बाद देखिए कक्षा 6 से 8 के लिए एक्टिविटी आपकी रहेगी। एक्टिविटी का नाम है आपका साहित्यिक चरित्र निर्माण, साहित्यिक चरित्र निर्माण। इसके उद्देश्य क्या होंगे, हिंदी साहित्य के प्रमुख पात्रों के बारे में जानकारी देना, चरित्र विश्लेषण कौशल का विकास करना, आत्मविश्वास और प्रस्तुति को क्षमता को बढ़ाना। ठीक है, ये इसके उद्देश्य हो जाएंगे। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। गतिविधि का विवरण देखिए, गतिविधि का विवरण यानी गतिविधि कैसे करवानी है। प्रसिद्ध कहानीकार जैसे मुंशी प्रेमचंद की कहानियों के पात्रों के नाम पर्चियों में लिखेंगे। ठीक है, एक बच्चा जो है पर्ची चुनकर उस पात्र की एक विशेषता के बारे में 1 मिनट तक बोलेगा, जैसे होरी का त्याग, ईदगाह का हामिद, इसके बारे में 1 मिनट तक बोलेगा। अन्य बच्चे पात्र को पहचानेंगे, अन्य बच्चे पात्र को पहचानेंगे कि ये कौन सा पात्र है। ठीक है, सहायक सामग्री, सहायक सामग्री में क्या लिखेंगे, पात्रों के नाम की पर्चियाँ लिखेंगे, एक छोटा डिब्बा लेंगे, प्रसिद्ध कहानियों के सारांश भी लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है मंगलवार की एक्टिविटी तैयार कर सकते हैं। अब देखिए आगे 19 तारीख है ना, 19 तारीख की बुधवार के दिन की आपकी एक्टिविटी किस प्रकार से आप भरेंगे हिंदी विषय के लिए, दैनिक एक्टिविटी शिक्षण योजना। ठीक है, तो कक्षा 1 से 2, कक्षा देखिए 1 से 2, गतिविधि का नाम जो है आपका उद्देश्य लिखने हैं। हाँ, गतिविधि का नाम में आप ध्वनि पहचान खेल, ध्वनि पहचान खेल, ध्वनि पहचान खेल, ये हमने एक्टिविटी ली है। इसके बाद देखिए आगे उद्देश्य, आगे क्या लिखेंगे, इसके उद्देश्य स्वर और व्यंजन की ध्वनियों में अंतर को पहचानना, सुनने की क्षमता और ध्यान एकाग्रता को बढ़ाना, भाषा के प्रति रुचि जगाना। ठीक है, गतिविधि का विवरण में देखिए, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा दोस्तों, इसलिए मैं थोड़ी जल्दी जल्दी कर देता हूँ। शिक्षक विभिन्न जानवरों की आवाज़ों के कार्ड दिखाएंगे, बच्चे उस आवाज़ को पहचानेंगे और संबंधित अक्षर बताएंगे। कैसे कबूतर होता है, मैं से मोर होता है, ऐसी ध्वनियों का अभ्यास भी होगा। सही उत्तर पर तालियां बजाई जाएंगी। सहायक सामग्रियों में आपको जानवरों और पक्षियों के चित्र कार्ड रखने हैं, अक्षर चार्ट भी रखना है, रिकॉर्डेड आवाज़ों के लिए आप मोबाइल भी ले सकते हैं।
तो कक्षा 1 से 2 के लिए मस्त एक्टिविटी है, करवा के देखिएगा। फिर देखिए कक्षा 3 से 5 के लिए एक्टिविटी रहेगी हमारी चित्रात्मक वाक्य निर्माण। चित्रात्मक वाक्य निर्माण, इसके उद्देश्य क्या होंगे? दृश्यात्मक सोच और रचनात्मक लेखन का विकास, वाक्य संरचना की समझ बढ़ाना, शब्दावली का विस्तार भी करेंगे। ठीक है, गतिविधि का विवरण, एक बड़ा पोस्टर लेंगे जैसे पार्क या बाजार का दिखा देंगे। बच्चे समूह में चित्र के बारे में 5-5 वाक्य लिखेंगे। प्रत्येक समूह अपने वाक्य कक्षा में प्रस्तुत करेगा। शिक्षक वाक्यों में सुधार करेंगे। सहायक सामग्री वही लेंगे हम, देखिए चार्ट पेपर लेंगे, रंगीन पेंसिल लेंगे, बाजार या पार्क का चित्र लेंगे। फिर देखिए कक्षा 6 से 8 के लिए एक्टिविटी कौन सी करवाएंगे आप बुधवार के दिन? साहित्यिक चरित्र निर्माण। साहित्यिक चरित्र निर्माण, हिंदी साहित्य के प्रमुख पात्रों के बारे में जानकारी होना, चरित्र निर्माण के कौशल का विकास होना, आत्मविश्वास और प्रस्तुति क्षमता बढ़ाना। गतिविधि का विवरण देखिए, प्रसिद्ध कहानीकार जैसे मुंशी प्रेमचंद की कहानियों के पात्रों के नाम परिचय में लिख देंगे। एक बच्चा पर्ची चुनकर उस पात्र की एक विशेषता के बारे में 1 मिनट तक बोलेगा। ठीक है दोस्तों, ये वही एक्टिविटियां हैं कुछ जो हमने पहले बता दिए हैं। पात्रों के नाम की पर्चियां सहायक सामग्री में लिखेंगे, एक छोटा डिब्बा लेंगे, प्रसिद्ध कहानियों के सारांश भी बताएंगे। फिर देखिए आगे गुरुवार के लिए एक्टिविटी। गुरुवार के लिए एक्टिविटी, इसमें ये कोई ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि आप एक ही एक्टिविटी से सभी चैप्टर पढ़ाएं या सभी चैप्टर के लिए अलग अलग प्रकार की एक्टिविटी लाएं। ठीक है, इतना पॉसिबल नहीं है। कुछ चुनिंदा 20-25 आपको एक्टिविटियां ध्यान में रखनी हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है अपना शिक्षण कार्य करवाना है। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए गुरुवार के दिन 20 तारीख के दिन आप हिंदी विषय के लिए एक्टिविटी किस प्रकार से करवाएंगे, शिक्षण योजना किस प्रकार से तैयार करेंगे। इसके लिए सबसे पहले कक्षा 1 से 2 की एक्टिविटी जान लेते हैं। रंग और शब्द मिलान। रंग और शब्द मिलान, यह आपकी एक्टिविटी रहेगी। उद्देश्य क्या होंगे इसके? विभिन्न रंगों और उससे संबंधित वस्तुओं के शब्दों की पहचान मजबूत करना। बच्चे रंगों को पहचान सकेंगे। ठीक है, रंग अक्षर संगठन कौशल विकसित करना। जो रंग है वो अक्षर का संगठन कौशल वो विकसित हो सकेगा। गतिविधि का विवरण में लिख देंगे, फर्श पर रंगीन कार्ड और उनके नामों के शब्द कार्ड फैलाएं। बच्चे रंग पहचान कर उस रंग के शब्द कार्ड को ढूंढेंगे और दोनों को मिलाएंगे। शिक्षक प्रत्येक सही मिलान पर बच्चे का उत्साहवर्धन करेंगे। सहायक सामग्री में आप लिख देंगे विभिन्न रंगों के कार्ड और उनके नामों के शब्द कार्ड और चार्ट पेपर। ठीक है, इस प्रकार से कक्षा 1 से 2 के लिए एक्टिविटी हो जाएगी। रंगीन अक्षरों की अच्छी एक्टिविटी है छोटे बच्चों के लिए। फिर देखिए कक्षा 3 से 5 के लिए एक्टिविटी रहेगी कहानी की अलग कड़ी। कहानी की अलग कड़ी, इसके उद्देश्य हो जाएंगे रचनात्मक सोच और कल्पना शक्ति का विकास। रचनात्मक सोच और कल्पना शक्ति का विकास, वाक्य निर्माण और मौखिक अभिव्यक्ति में सुधार। ठीक है, गतिविधि आपको किस प्रकार से करवानी है? शिक्षक एक छोटी कहानी का पहला वाक्य सुनाएंगे। प्रत्येक बच्चा बारी बारी से अगला वाक्य जोड़कर कहानी को आगे बढ़ाएगा। समूह में इसको तैयार करेंगे, समूह में मिलकर पूरी कहानी तैयार करेंगे। ठीक है, सहायक सामग्री के रूप में हमने नोटबुक ली है, पेंसिल ली है, चौक लिया है, श्यामपट्ट लिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आसान तरीके से आप एक्टिविटी करवाएंगे। फिर देखिए कक्षा 6 से 8 के लिए। कक्षा 6 से 8 के लिए लेखक की आवाज़। लेखक की आवाज़ एक्टिविटी है आपकी, लेखक की आवाज़। उद्देश्य लिख देंगे प्रसिद्ध हिंदी लेखकों और उनकी रचनाओं से परिचित होना, साहित्यिक शैली और भाषा का विश्लेषण करना, प्रस्तुति कौशल में सुधार करना। ठीक है, गतिविधि का विवरण में लिख देंगे प्रमुख लेखकों के नाम और उनकी प्रसिद्ध रचनाओं की सूची तैयार करें। एक छात्र लेखक की सूची शैली में एक छोटा अनुच्छेद पढ़ेगा, अन्य छात्र लेखक और रचना को पहचानेंगे। ठीक है, शिक्षक रचनाओं पर भी चर्चा करेंगे। इस प्रकार से ये एक्टिविटी भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। सहायक सामग्री में आप वही लिख देंगे प्रसिद्ध रचनाकारों के अंश, लेखकों की सूची, डिब्बा, स्कोर कार्ड। ठीक है, फिर देखिए आप दिनांक 21 के लिए शुक्रवार के लिए, शुक्रवार ही था क्या? हाँ, शुक्रवार ही रहेगा। ठीक है, 21 तारीख को शुक्रवार के दिन वाली आपकी एक्टिविटी देखिए किस प्रकार से आपको शिक्षण योजना रजिस्टर को भरना है। सबसे पहले कक्षा 1 से 2 के लिए एक्टिविटी उल्टा पुल्टा शब्द। बहुत अच्छी, उल्टा पुल्टा शब्द। उद्देश्य देखिए इसके 2 और 3 अक्षर वाले शब्द, सरल शब्दों की पहचान बढ़ाना, अक्षरों के सही क्रम की समझ विकसित करना, भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना। गतिविधि का विवरण में लिख देंगे बोर्ड पर उल्टे अक्षर लिखेंगे जैसे ल, क, म।
के स्थान पर क म ल। बच्चे सही क्रम पहचान कर सही शब्द बोलेंगे और लिखेंगे। शिक्षक प्रत्येक सही शब्द पर बच्चे को पुरस्कृत करेंगे। ठीक है। ब्लैक बोर्ड, चौक, अक्षर, फ्लैश कार्ड और नोटबुक इसमें सहायक सामग्री में लिख देंगे। फिर आगे चलते हैं कक्षा 3 से 5। कक्षा 3 से 5 के लिए एक्टिविटी कौन सी रहेगी आपकी? आपकी एक्टिविटी रहेगी दोस्तों पर्यायवाची जाल। पर्यायवाची जाल। पर्यायवाची जाल में उद्देश्य क्या हो जाएंगे इसकी? शब्द भंडार में वृद्धि करना। शब्द भंडार में वृद्धि करना, समानार्थी शब्दों का सही प्रयोग सिखाना, समूह कार्य में सहभागिता को बढ़ाना। गतिविधि आपको कैसे करवानी है विवरण में लिख देंगे। शिक्षक एक मुख्य शब्द बोलेंगे जैसे सूर्य या जल या पृथ्वी। ठीक है। प्रत्येक समूह उस शब्द के जितने अधिक पर्यायवाची हो सकें उतना लिखेगा। पर्यायवाची के अर्थ लिखने हैं, जैसे जल के पर्यायवाची ज़्यादा ज़्यादा लिखने हैं, सूर्य के लिखने हैं। सबसे अधिक सही शब्द लिखने वाली टीम क्या होगी? विजेता होगी। ठीक है। शब्द कार्ड, चार्ट पेपर, स्केल, पेन और नोटबुक इसमें सहायक सामग्री में लिख देंगे। फिर देखिए अगली एक्टिविटी कक्षा 6 से 8 के लिए। दोस्तों हम आपके लिए अलग अलग प्रकार की वीडियो नहीं लेके आते हैं। क्यों? क्योंकि कक्षा 1 से 4, 1 से 5 के लिए और फिर 6 से 8 के लिए अलग अलग वीडियो बनाने के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता है। इसलिए हम एक ही वीडियो के अंदर आपको कक्षा 1 से लेकर 8 तक की एक्टिविटियाँ दे देते हैं। 6 से 8 तक के लिए मुहावरा अभिनय। मुहावरा अभिनय इसके अंदर देखिए उद्देश्य में क्या लिखेंगे? मुहावरों के अर्थ और उनके व्यवहारिक प्रयोग की समझ, सांकेतिक अभिव्यक्ति एवं अभिनय कौशल का विकास, रचनात्मकता को बढ़ावा देना। रचनात्मकता को बढ़ावा देना, ये इसके उद्देश्य हो जाएंगे। फिर देखिए गतिविधि का विवरण। एक छात्र पर्ची से मुहावरा चुनेगा, जैसे ईद का चांद होना। वह बिना बोले केवल अभिनय के माध्यम से मुहावरे को दर्शाएगा। अन्य जो छात्र हैं मुहावरा और उसका अर्थ को पहचान लेंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये एक्टिविटी करवानी है। सहायक सामग्री में मुहावरों की पर्चियाँ और एक छोटा डिब्बा और एक नोटबुक और एक पेन। ठीक है दोस्तों, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको जरूर सब्सक्राइब कर लें। आने वाली डेली एक्टिविटी योजनाएं हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। रजिस्ट्री पे आपको किस प्रकार से भरनी है सब डिटेल से बताया जाएगा, बस आप चैनल से जुड़े रहिए। इसके अलावा हम बीएड संबंधित लेसन प्लान, अलग अलग की जो एक्टिविटीज़ हैं उनके वीडियो भी लेकर आते रहते हैं। अब देखिए आपका शनिवार का जो साप्ताहिक एक्टिविटी है उसका लास्ट दिन का यानी कि शनिवार का 22 तारीख के लिए आप हिंदी विषय के शिक्षण योजना को किस प्रकार से भरेंगे। सबसे पहले आप करेंगे कक्षा 1 से 2 के लिए वर्णमाला खेल। वर्णमाला खेल नाम की एक्टिविटी करवा देंगे। ठीक है। इसके उद्देश्य हो जाएंगे वर्णों की पहचान और उच्चारण में सुधार करना, एकाग्रता और प्रतिक्रिया क्षमता विकसित करना, खेल के माध्यम से सीखने को रोचक बनाना, ये इसके उद्देश्य हो जाएंगे। गतिविधि का विवरण दोस्तों इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारी वेबसाइट rlkclasses.in rlkclasses.in को सर्च करके उसमें आप रीडिंग प्रमोशन कैंपेन नाम सर्च करके ढूंढ सकते हैं, आपको मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है। गतिविधि किस प्रकार से करवानी है? पर्च पर अलग अलग वर्णमाला कार्ड को फैला देंगे। ढोलक बजाने पर बच्चे कार्ड के चारों ओर घूमेंगे। ताल रुकते ही शिक्षक एक वर्ण क बोलेगा। बच्चों को सही वर्ण ढूंढकर उस पर खड़ा होना होगा। सही वर्ण चुनने वाले बच्चे को शाबाशी मिलेगी। सहायक सामग्री वर्णमाला कार्ड लेंगे, चार्ट पेपर लेंगे, ढोलक लेंगे या छोटी थाली भी ले सकते हैं, नोटबुक भी ले सकते हैं। ठीक है। कक्षा 3 से 5 के लिए एक्टिविटी किस प्रकार से भरेंगे? कहानी की झोली। कहानी की झोली उद्देश्य लिख देंगे रचनात्मक सोच, कल्पना शक्ति आदि का विकास होना, वाक्य निर्माण और मौखिक अभिव्यक्ति में सुधार होना, दल भावना को बढ़ावा देना। दल भावना को बढ़ावा देना। गतिविधि का विवरण। गतिविधि का विवरण एक झोली डिब्बे में विभिन्न वस्तुओं के चित्र या नाम की पर्चियां रखें। एक बच्चा झोली में से 3 पर्चियां निकालेगा, जैसे राजा, तोता, जंगल। बच्चों को उन तीनों शब्दों का प्रयोग करके एक छोटी कहानी बनानी होगी। अन्य बच्चे कहानी ध्यान से सुनेंगे। सबसे रोचक कहानी बनाने वाले बच्चों को पुरस्कार भी देंगे। तो इस प्रकार से आप कक्षा 3 से 5 की एक्टिविटी करवाएंगे। कपड़े की झोली या डिब्बा लेंगे, शब्दों के चित्रों की पर्चियां लेंगे, ब्लैक बोर्ड लेंगे, चौक लेंगे, नोटबुक लेंगे और पेन इसमें सहायक सामग्री के रूप में आप ले सकते हैं। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब देखिए अंतिम एक्टिविटी है हमारी कक्षा 6 से 8 के लिए। कक्षा 6 से 8 के लिए
गतिविधि का नाम है आपका साहित्यिक प्रश्नोत्तरी। ठीक है, इसके उद्देश्य हो जाएंगे हिंदी साहित्य और कवियों के बारे में ज्ञान को बढ़ाना, त्वरित सोच और टीम वर्क को बढ़ाना देना, स्मरण शक्ति में सुधार करना। ठीक है, गतिविधि का विवरण में लिख देंगे। कक्षा को 4 टीमों में बांटेंगे, जैसे हिंदी कवि, उनकी रचनाएं और व्याकरण पर प्रश्न तैयार करें। प्रश्नोत्तरी के कई चरण रखेंगे, जैसे लेखक की पहचान, रचना की पहचान, सही उत्तर पर उनको अंक देंगे और विजेता टीम की घोषणा करेंगे। ये आपका शिक्षक का कार्य होगा। सहायक सामग्री में आप लिख देंगे प्रश्न बैंक, टाइमर, स्कोर कार्ड, प्रसिद्ध लेखकों के चित्र, नोटबुक और पेन। दोस्तों, इस प्रकार से आप साप्ताहिक जो आपकी एक्टिविटी है वो आप करवा सकते हैं। इसके लिए आपको अलग से अगर वीडियो चाहिए तो हम डेली एक्टिविटी भी आपके लिए लेकर आते रहते हैं। उनमें हम अलग एक्टिविटियों को शामिल करेंगे ताकि आपको जो अच्छी लगे आप उस प्रकार से तैयार कर सकें। तो दोस्तों, आपके लिए वीडियो जरूर हेल्पफुल है। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर कर दें। आपको माँ सरस्वती की कसम है दोस्तों। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।